अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट हमारे सिलेबस के अंदर दो ही सीरीज है। एक हमारे पास है अर्थमेटिक सीरीज, एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक की सीरीज की बात करूं स्टूडेंट तो हमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिनकी कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर फिर हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स को सम अप कर ले तो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज बन जाता है। इसी तरह अगर मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करूं स्टूडेंट तो ऐसा सीक्वेंस जिनकी कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच में कॉमन रेशियो सेम हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और अगर उन्हीं टर्म्स को हम सम अप कर ले तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है कि 4, 13, 28, 49, 76, न तो ये मेरे पास अर्थमेटिक है न हमारे पास ज्योमेट्रिक है। और हमारे सिलेबस में या तो अर्थमेटिक सीक्वेंस अर्थमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम कोशिश करेंगे कि या तो इसको अर्थमेटिक बना दे या ज्योमेट्रिक बना दे। स्टूडेंट ये मेरे पास इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मतलब A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन। लेकिन हमारे बुक में हमें कहते हैं कि आप इनकी nth टर्म तक सम मालूम करें। स्टूडेंट मैं कुछ यूं लिख रहा हूं कि A2 माइनस A1, 13 से 4 माइनस करूंगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 9। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहां पे लिख लूं A3 माइनस A2 सो 28 से अगर मैं 13 माइनस करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास यहां से आ जाएगा स्टूडेंट 15। तो अगर इस तरह मैं जाता जाऊं स्टूडेंट तो मैं लिख सकता हूं कि an माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। मतलब मैं इसी तरह जनरलाइज सम कर रहा हूं कि A2 से A1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, A3 से A2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इस तरह मेरे पास जो AN टर्म होगा उससे मैं AN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अगर इन तमाम टर्म्स को हम सम अप कर ले तो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा स्टूडेंट कि A2 के साथ A3 के साथ, तो इस तरह तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे AN-1 इस AN-1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा स्टूडेंट कि AN माइनस A1 इज इक्वल टू 9 प्लस 15 अप टू सो ऑन अप टू n माइनस 1। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एक टर्म हम यहाँ पे और लिख ले कि A4 माइनस A3। सो अगर 49 से 28 सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 49, 12 और 9 से मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट 21। तो मेरे पास एक और टर्म में जब लिखूंगा तो ये बन जाएगा 21। स्टूडेंट अगर आप इस साइड को गौर से देखा जाए तो अगर हम इसको A1, A2, A3 कह दे तो 15 माइनस 9 से क्या आता है स्टूडेंट 6 आता है। इस तरह 21 माइनस 5 से हमारे पास 21 माइनस 15 से हमारे पास क्या आते हैं बच्चे 6 आते हैं। इट्स मीन कि ये मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज बन गया। इस प्रोसेस से जो नहीं तो मेरे पास ये अर्थमेटिक था न ये ज्योमेट्रिक सीरीज था, मैंने A2 इस प्रोसेस से मेरे पास ये सीक्वेंस कम से कम एटलीस्ट अर्थमेटिक सीरीज बन गया। और अर्थमेटिक सीरीज के हम सब मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर मैं इसको यूं लिख लूं, यहां पे मेरे पास है AN माइनस A1 इज इक्वल टू 9 प्लस 15 प्लस 21 अप टू n माइनस 1। स्टूडेंट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि AN इस A1 को वहां पे शिफ्ट कर लिया, A1 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 अप टू n माइनस 1। स्टूडेंट तो हमारे पास जब ये अर्थमेटिक सीरीज बन गया तो अर्थमेटिक सीरीज का सम अप के लिए हमारे पास एक फार्मूला इन टर्म्स के लिए स्टूडेंट कि Sn इज इक्वल टू n बाय 2A1 n minus 1 into d, where A1
इस A1 के लिए और n-1 और D मेरे पास क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे जो A1 है ये 9 है और D मेरे पास 15 - 9, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 6। लेकिन मुझे n-1 टर्म्स का सम मालूम करना है और ये A1 मेरे पास ये 4 है। सो an ये A1 पिछले वाला है, मुझे इसका सम अप मालूम करना है। n की जगह स्टूडेंट लिखूंगा n-1 डिवाइड बाय 2 एंड 2A1 स्टूडेंट ये हो जाएगा 9 एंड n-1 n की जगह स्टूडेंट n-1 प्लेस कर रहा हूं और d मेरे पास है स्टूडेंट 6 के बराबर। So an is equal to A1 n-1 2, ये हो जाएगा 18 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट n-2 into 6। So A1 मेरे पास है स्टूडेंट जो स्टार्ट में से है वो क्या चीज है स्टूडेंट 4, तो लिख सकता हूं कि 4 into n-1 divide by 2 into 18 into 6 n-12 स्टूडेंट। तो यूं मैं लिख सकता हूं कि an 4 plus n-1 divide by 2 12 से ये मेरे पास आ जाएगा 6 into 6n स्टूडेंट -12 प्लस 18 से 6 आ गया। और अगर इससे मैं 2 कॉमन लो स्टूडेंट तो मजीद इस स्टूडेंट हम इस को मजीद हम यूं भी लिख सकते हैं कि an is equal to 4 into n-1 divide by 2, यहां से 3 कॉमन ले लिया, बल्कि 2 कॉमन ले रहा हूं यहां पे। सो स्टूडेंट ये मेरे पास हो जाएगा 3 into 3n, सो ये 2 के साथ कैंसिल। और मजीद स्टूडेंट इसको यूं मैं लिख सकता हूं कि an into 4 n-1 and 3n plus 3। सो स्टूडेंट ये बन जाएगा an 4 into 3n square and 3n माइनस स्टूडेंट ये हो जाएगा 3n स्क्वायर फिर 3n फिर -3n एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -3। ये कैंसल स्टूडेंट an is equal to 3n square and 4 minus 3 से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया। अगर मैं n की जगह 1 प्लेस करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास 4 आएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा स्टूडेंट तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ये इस सीरीज का जनरल टर्म आ गया। लेकिन हमारा मकसद क्या है, इन टर्म का सम अप मालूम करना स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको यू लिखना चाहूं इसकी जगह हम यू लिख लेते हैं कि टी के समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू के, लिख सकता हूं कि 3n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, अगर मैं इसके ऊपर यही आइडेंटिटी अप्लाई करूं स्टूडेंट कि आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू के, ये 3 यहां पे लिख लिया और ये हो जाएगा स्टूडेंट n स्क्वायर। और ये समेशन 1 के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं कि आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू के। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर हमारे पास जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी, हमारे पास 3 किस्म के आइडेंटिटी है यहाँ पे। एक हमारे पास समेशन n के लिए, एक समेशन n स्क्वायर के लिए, यहाँ एक समेशन n क्यूब के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे समेशन n स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट कि टी के इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो n स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी है n into n plus 1 2n plus 1 divide by 6। और हमारे पास अगर 1 के ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आएगा n। और अगर 3 1 1 3 2 6 तो स्टूडेंट इसका जो जनरल सम आ जाएगा n into n plus 1 2n plus 1 divide by 2 into n। स्टूडेंट इसको मजीद यूं भी लिख सकते हैं कि n into n plus 1
2n plus 1 into 2n डिवाइड बाय 2। तो ये इस क्वेश्चन का या इस सीरीज का जनरल सम हमारे पास आ गया। हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए स्टूडेंट, उस पर जाने से पहले अगर हमारे पास देखिए मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं और ये हमारे पास है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीरीज। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स को हम सम अप कर ले तो अर्थमेटिक सीरीज बन जाता है। तो जनरल सम अगर इस तरह हो तो समेशन के हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर हो, और अगर इसी के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो समेशन के स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होगा, और अगर क्यूब आ जाए स्टूडेंट तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, आमतौर पर इस पूरी चैप्टर के अंदर हम यही तीन आइडेंटिटीज बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन पे बात करूं बच्चे, तो ये मेरे पास ना ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है ना मेरे पास ये अर्थमेटिक सीरीज बन रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि या इसको अर्थमेटिक बनाए या ज्योमेट्रिक बनाए और इसका फिर जनरल टर्म मालूम करें और फिर जनरल टर्म के ऊपर हम क्या करें, समेशन अप्लाई करें। तो सबसे पहले वही टेक्निक हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि a2 माइनस a1, सो 5 माइनस 3 से स्टूडेंट आ जाएगा 2। इसी तरह स्टूडेंट a3 माइनस a2, सो वी गेट 11 माइनस 5 से स्टूडेंट आ जाएगा 6। इसी तरह स्टूडेंट a4 माइनस a3, सो 29 माइनस 11। अगर 29 से मैं 11 माइनस करूंगा स्टूडेंट तो यहां मेरे पास आ जाएगा 18। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं जनरली जाए तो an माइनस an माइनस 1, वी गेट n माइनस 1। हम इन तमाम टर्म्स को सम अप करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह a2 के साथ कैंसिल, a3 के साथ कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे an माइनस 1 टर्म आएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा an माइनस a1। तो इस साइड पे मेरे पास सिर्फ ये दो टर्म बच जाएंगे, an माइनस a1, और यहाँ पे स्टूडेंट रह जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 18 अप टू डैश डैश up to n minus 1 terms। स्टूडेंट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि an is equal to a1 को स्टूडेंट मैंने यहां पे शिफ्ट कर लिया a1, लेकिन ये अगेन मेरे पास ना अर्थमेटिक बन रहा है ना ज्योमेट्रिक बन रहा है, लेकिन ये सब 2 की मल्टीपल्स है। तो अगर मैं इससे 2 कॉमन लूं स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। अब ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया, और ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए सम अप के लिए हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। यहाँ पे a1 1 के बराबर और कॉमन रेशियो 3 माइनस 1 के बराबर है। स्टूडेंट अगर आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस याद हो तो हमारे पास ये अगर फर्स्ट टर्म है तो हम जो कॉमन रेशियो निकालते हैं a2 डिवाइड बाय a1, मतलब 3 डिवाइड बाय 1 से भी 3 आ गया, 9 डिवाइड बाय 3। तो ऐसा सीक्वेंस जिनकी कंसेक्यूटिव टर्मों के बीच में कॉमन रेशियो सेम हो हम तो ये मेरे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे a1 मेरे पास 1 के बराबर, कॉमन रेशियो 3 के बराबर। तो हम इस आइडेंटिटी की मदद से इसका जनरल सम मालूम करेंगे अप टू n माइनस 1 टर्म तक। स्टूडेंट तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट के an इज इक्वल टू a1 प्लस 2। यहां पे a1 मेरे पास 1 है और जो कॉमन रेशो है वो 3, और टर्म्स मेरे पास है n माइनस 1 and minus 1 divide by r minus 1, so 3 minus 1। स्टूडेंट यहां पे बनेगा an into a1 into 3 power n minus 1 divide by 2, और यहां पे स्टूडेंट a1 3 के बराबर, सो 3 प्लस 3 पावर n माइनस 1 स्टूडेंट यहां पे लिख सकता हूं 3 पावर n माइनस
तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो ये इसका जनरल टर्म आ गया। अगर n की जगह 1 प्लेस करूंगा तो 3 पावर 0 1 के बराबर, एंड 1 + 2 से स्टूडेंट आ जाएगा 3। तो अगर n की जगह 2 पुट करूंगा तो फिर मेरे पास सेकंड टर्म। तो ये इसका हमारे पास जनरल टर्म्स आ गया, लेकिन मुझे जनरल सम चाहिए। स्टूडेंट हमें अभी इसका जनरल सम चाहिए अप टू nth टर्म तक। सबसे पहले हम इनको k से रिप्लेस कर लेते हैं कि नाउ वेयर n इज इक्वल टू k। तो मैं स्टूडेंट लिख सकता हूं कि ak इज इक्वल टू 3 पावर k माइनस 1 प्लस 2। मैं समेशन अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो इसके सम को हम tk से इंडिकेट करते हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू k 3 पावर k माइनस 1, और समेशन में 2 के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट। समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू k 2 यहां लिख लिया, यहां पे हो जाएगा 1। स्टूडेंट यहां पे 3k माइनस 1 जो मेरे पास है ये तो आसान है समेशन, ये मेरे पास आ जाएगा 2। और अगर 1 को मैं n टाइम या k टाइम सम करूंगा स्टूडेंट यहां से मेरे पास आ जाएगा n। लेकिन 3 पावर k माइनस 1 को अगर लिखना चाहूं स्टूडेंट तो ये कुछ यूं आ जाएगा मेरे पास कि अगर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि k की पावर 1 माइनस 1 तो 3 पावर 0 स्टूडेंट 1 जाएगा 1 के बराबर। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 3, फिर मैं जब 3 पुट करूंगा तो आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो इसका जो लास्ट टर्म 3k माइनस 1, और ये मेरे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि tk इज इक्वल टू 1 into 3 पावर, क्योंकि k माइनस 1 तो मैं यहाँ पे n टर्म्स तक करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 and plus 2n. So tk is equal to 3 power n minus 1 divided by 2 into 2n. स्टूडेंट तो ये हमारे पास इसका जनरल सम आ गया।